चौपाई में बोलते तो हैं अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां, लेकिन ये हैं कौन कौन सी सिद्धियां? ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशित्व और वाशित्व। इन सिद्धियों से क्या आदमी को प्राप्त हो सकता है? तो देखिए, पहली सिद्धि है अणिमा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं हनुमान चालीसा की चौपाइयों का हिंदी अर्थ के साथ। पिछली वीडियो में मैंने चौपाई नंबर 29 तक का अर्थ आप लोगों को बताया था। आज चौपाई नंबर 30 से आरंभ करते हैं और यह चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है, हे हनुमान, हे राम जी के प्रिय, आप सभी साधु संतों की रक्षा करते हैं। साधु संत यानी कि सभी सज्जन पुरुषों की आप रक्षा करते हैं। और असुर निकंदन, असुर कहते हैं राक्षसों को, तो आप मनुष्य के अंदर सभी राक्षसी प्रवृत्तियों का आप अंत करते हैं। अगली चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान, आपके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं और आपको सीता माता ने यह वरदान दिया है, असबर दीन जानकी माता। सीता माता ने आपको यह वरदान दिया है कि आप इन 8 सिद्धियां और 9 निधियों को किसी भी योग्य पुरुष को, योग्य व्यक्ति को आप अपनी इच्छानुसार दान भी दे सकते हैं। साथियों, ये अष्ट सिद्धि, हम चौपाई में बोलते तो हैं अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां, लेकिन ये हैं कौन कौन सी सिद्धियां? ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशित्व और वाशित्व। इन सिद्धियों से क्या आदमी को प्राप्त हो सकता है? तो देखिए, पहली सिद्धि है अणिमा, कि जिस व्यक्ति के पास यह सिद्धि होती है वह अपने स्वरूप को कितना भी सूक्ष्म बना सकता है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने जिस समय में लंका जा रहे थे, तो रास्ते में सुरसा राक्षसी ने जब उनको रोका था, तब इस सिद्धि का उपयोग किया था और बहुत ही छोटा रूप रख के वो उसके मुंह के रास्ते से अंदर चले भी गए थे और वापस भी आ गए थे। तो यह पहली सिद्धि है अणिमा। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि जिस व्यक्ति के पास है, वह अगर चाहे तो इसका उपयोग करके अपने शरीर को कितना भी विशाल, कितना भी बड़ा बना सकता है। इस सिद्धि का उपयोग भी हनुमान जी ने किया था जब वह द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के आए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। इसके साथ ही युद्ध में भी उन्होंने इस सिद्धि का उपयोग किया था। तीसरी सिद्धि है लघिमा। इसका धारक अपने शरीर के भार को जितना चाहे उतना हल्का कर सकता है। जैसे कहते हैं ना लघु, तो वही इस सिद्धि का अर्थ है कि लघिमा सिद्धि का धारक अपने वजन को, अपने शरीर के भार को बहुत कम से कम भी कर सकता है। हनुमान जी ने भी इस सिद्धि का उपयोग किया था जब वो अशोक वाटिका में सीता माता को मिलने गए थे। अगली सिद्धि है गरिमा। गरिमा का धारक इस सिद्धि का उपयोग करके अपने वजन को कितना भी बढ़ा सकता है। यह सिद्धि अंगद के पास भी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय राम जी का संदेश लेकर के अंगद रावण की सभा में गया था और वहां उसने अपना पैर जमीन पर टिका दिया था और रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा आए और थक हार गए, लेकिन उसके पैर को हिला तक नहीं पाए थे। यह वही सिद्धि है। अगली सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का धारक अपने मन में जिस चीज की, जिस वस्तु की इच्छा करे उसे प्राप्त कर सकता है। जिस स्थान की इच्छा करे उस स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है।
अगली सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि का धारक जिस कार्य को आरंभ कर दे और उसको पूर्ण करने का संकल्प कर ले तो वह उस कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेता है। इसके बाद है अगली सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व सिद्धि का धारक किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को अपनी बातों से, अपने प्रभाव से अपने वश में कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करा सकता है। और 8वीं सिद्धि का नाम है वशित्व। इस सिद्धि का धारक अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विवेक पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। तो ये है साथियों 8 सिद्धियां जो हनुमान जी को प्राप्त थीं और सीता माता के वरदान के अनुसार वो इनमें से कोई सिद्धि या ये सभी सिद्धियां अपने इच्छा अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को वो दान में दे सकते थे। साथियों, अब आती हैं 9 निधि। निधि का अर्थ होता है पूंजी। जैसे कि कहते हैं ना भविष्य निधि, जो हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, तो निधि का मतलब है पूंजी। अब वो 9 निधि कौन कौन सी हैं? साथियों, इन 9 निधियों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।